अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। वीवर्स, कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का ज़िक्र इस तरह से आया है कि एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहतें और वाज़ फरमा रहे थे, तो एक शख्स ने पूछा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, क्या रुए ज़मीन पर आप अपने से बड़ा आलिम किसी को पाते हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मगर अल्लाह की मर्ज़ी थी कि आप ये कहते कि अल्लाह के मुकर्रब व मकबूल बंदे बहुत से हैं, सबकी ख़बर इसी को है। तब वही नाजिल हुई कि जिस जगह दो दरिया मिलते हैं, इसके पास हमारा एक बंदा है जो आपसे ज़्यादा इल्म रखता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की कि मुझे इसका पूरा पता व निशान बताया जाए ताकि मैं वहाँ जाकर कुछ इल्मी इस्तिफ़ादा हासिल करूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने साथ एक मछली ले लो और इसे एक टोकरे में रख लो। जिस जगह ये मछली तुमसे खो जाएगी, इस मुकाम पर तुम्हारी मुलाकात इस शख्स से हो जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को साथ लिया और इनसे कहा कि जब तक मंजिल मकसूद तक न पहुंच जाऊं, मैं सफ़र जारी रखूंगा। इन्होंने अपने साथ रोटी और भुनी हुई मछली भी तोशा के तौर पर रख ली। ये हजरात एक चट्टान के पास पहुँचे जिसके नीचे आबे हयात का चश्मा जारी था। यहाँ पहुँचकर आराम की नीयत से सो गए। ज़मीन में मौजूद मछली यहाँ जिंदा हो गई और फड़कती हुई बाहर निकली और सुरंग बनाती हुई दरिया में पहुँच गई। यहाँ पानी ठहर गया और एक मेहराब सी बन गई। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो बहुत हैरान हुए, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इसका जिक्र करना भूल गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो इन्होंने आगे सफ़र शुरू किया। ये दोनों सारा दिन और सारी रात सफ़र करते रहे। दूसरा दिन जब हुआ तो इन्हें थकान और भूख महसूस हुई, जो कि इस चट्टान वाले मुकाम तक ना हुई थी, अब हो रही थी। इसमें अल्लाह ताला की हिकमत थी कि इन्हें मछली का ख्याल है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम से कहा कि खाने के लिए कुछ ले आओ, बेशक हमें सफ़र में बड़ी मुशक्क़त का सामना हुआ है। तब हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को याद आया कि मछली तो ज़िंदा होकर ज़ंबील से निकल गई थी। तो इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से माज़रत की और इन्हें सारा वाक़या सुनाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मछली का जाना ही तो हमारे हसूल मकसद की अलामत है। हम जिनसे मिलने के लिए सफ़र कर रहे हैं, इनसे मुलाकात वहीं होगी। फिर ये लोग अपने कदमों के निशान देखते हुए वापस पलटे तो जहाँ इन हजरात ने आराम किया था, इस मकाम पर पहुँचे तो वहाँ एक शख्स देखा जो एक चादर ओढ़े हुए था। ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और पूछा कि तुम कौन हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या बनी इसराइल के नबी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, और मैं आप अलैहिस्सलाम की तलाश में इसलिए आया हूँ कि आपसे वो इल्म सीखूँ जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है और चंद दिन आपके साथ रहकर आपके इल्म से मुस्तफ़ीद हो सकूँ। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे एक इल्म ऐसा अता फ़रमाया है जो आपको नहीं अता किया गया, और आपको एक ख़ास इल्म अता किया गया जो मुझे अता नहीं किया गया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने लिए जो इल्म ख़ास फरमाया वो इल्म बातिन है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मेरे साथ नहीं ठहर सकेंगे, क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जानते थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अमूर मुनकरा व ममनुआ देखेंगे तो सब्र न कर सकेंगे, क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से जो अफ़ाल हिकमत से होंगे वो बज़ाहिर खिलाफ़ अखलाक मालूम होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करूँगा। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो मुझसे कोई सवाल न कीजिएगा जब तक मैं खुद इसका जिक्र न करूँ। फिर ये दोनों सफ़र के लिए रवाना हुए और चलते हुए समंदर के किनारे पर पहुँचे। यहाँ एक कश्ती मौजूद थी। कश्ती वाले ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और बग़ैर किसी उजरत के इन्हें कश्ती में सवार कर लिया। जब कश्ती मंजिल की जानिब रवां हुई तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती के एक फट्टे को उखाड़ दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपने क्या किया? क्या कश्ती के सवारों को डुबोने का इरादा है? आपने एक ऐसे शख्स की कश्ती में सुराख कर दिया जिसने बिला मुआवजा हमें इस पर सवार किया। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कहा था कि आप मेरे साथ नहीं ठहर सकेंगे। एक चिड़िया कश्ती के किनारे पर आकर बैठी और समंदर में चोंच मारी। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरा और आपका और सारी मखलूक का इल्म अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले में इतना ही है जितना इस चिड़िया के चोंच में पानी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझसे भूल हो गई, मेरी भूल की वजह से मुझ पर गिरफ्त न कीजिए। फिर ये हज़रात कश्ती से उतरकर एक मुकाम से गुज़रे जहाँ बच्चे खेल रहे थे। इन बच्चों में एक जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बच्चा था, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसकी गर्दन दबाकर इसे कत्ल कर दिया।
حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے اور کہا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی، اور پھر درخواست کی کہ آئندہ آپ کے کام میں دخل نہیں دوں گا۔ اس کے بعد اگر میں کچھ پوچھوں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ پھر یہ دونوں چلتے ہیں اور ایک گاؤں کے پاس پہنچتے ہیں۔ ان حضرات نے گاؤں والوں سے کھانے کے لیے کچھ طلب کیا، مگر ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ ان دونوں حضرات کا گزر گاؤں میں موجود ایک دیوار کے پاس سے ہوا جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان گاؤں والوں نے ہمیں کھانے کو کچھ نہیں دیا، اور اگر آپ چاہتے تو ان سے اجرت طلب کر سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ کی اور میری جدائی کا وقت ہے، اور اب میں آپ کو ان باتوں کے بارے میں بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی۔ وہ 10 بھائی تھے، جن میں سے 5 اپاہج تھے اور 5 تندرست تھے۔ وہ دریا میں کام کرتے تھے۔ ان کا واپسی میں گزر ایسے بادشاہ کے پاس سے ہونا تھا جو ہر ثابت کشتی چھین لیتا تھا، اور انہیں اس بادشاہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اسے عیب دار بنا دیا تاکہ وہ اسے چھوڑ دیں اور ان غریبوں کی کشتی بچ جائے۔ اور وہ جو لڑکا تھا جسے قتل کر دیا تھا، اس کے والدین مومن ہیں، اور مجھے ڈر ہوا کہ وہ لڑکا اپنے والدین کو کفر اور سرکشی پر لگا دے گا، کیونکہ وہ لڑکا بڑا ہو کر کافر ہو جاتا۔ مستقبل میں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کرے گا۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کے والدین کو نیک اور صالح بیٹی عطا کی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی، اور اس سے نبی پیدا ہوئے۔ اور وہ دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی جن کے نام اسرم اور سریم تھے۔ اس دیوار کے نیچے سونا چاندی دفن تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو میں چاہتا تھا کہ جب یہ جوان ہوں تو اپنا یہ خزانہ نکالیں، اور یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ مجھے ان باتوں کا علم دیا گیا تھا۔ ویورز، ایک قول ہے کہ ان یتیم لڑکوں کے خزانے میں ایک تختی تھی جس پر لکھا تھا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جسے موت کا یقین ہو، اس کو خوشی کس طرح ہوتی ہے۔ اس کا حال عجیب ہے جو قضا اور قدر کا یقین رکھے، اس کو غصہ کیسے آتا ہے۔ اس کا حال عجیب ہے جسے رزق کا یقین ہو، وہ کیوں تعجب میں پڑتا ہے۔ جسے حساب کا یقین ہو، وہ کیسے غافل رہتا ہے۔ اس کا حال عجیب ہے جس کو دنیا کے زوال و تغیر کا یقین ہو، وہ کیسے مطمئن ہوتا ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کریں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔